नमस्कार साथियों, मैं प्रभात रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी जीएस पे। फ्रेंड्स, हम लोग खोरठा कहानी में सोंध माटी पढ़ रहे थे और सोंध माटी का 3 कहानी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जिंदगी डोवानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक परिचय हम लोग तीनों कहानी में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज फिर से थोड़ा सा फास्ट हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग लेखक परिचय देख लेते हैं दोस्तों। तो लेखक परिचय हम लोग थोड़ा सा फास्ट देखेंगे क्योंकि हम पिछले क्लासेस में बहुत बार बता चुके हैं। तो चलिए देखते हैं सोंध माटी, जिसका अर्थ होता है माटी का सौंधापन या तो माटी का खुशबू। टोटल 10 कहानी है खोरठा का और 31 कविता संग्रह है। सोंध माटी का फर्स्ट जो प्रकाशन हुआ था बहराइल बोलते प्रकाशन को 1990 में हुआ। सेकंड प्रकाशन जो है 2017 में हुआ। सोंध माटी का लेखक प्रोफेसर विनोद कुमार है जो HOD रह चुके हैं खोरठा डिपार्टमेंट रांची कॉलेज रांची में। विनोद कुमार का जन्म 18 नवंबर 1961 दारू झुमरा हजारीबाग में हुआ है। पिता जो हैं मथुरा प्रसाद हैं जो पैसे से किसान हैं। चाचा देवनारायण कुमार हैं जो वकील हैं पैसे से। शिक्षा जो है विनोद कुमार का MA किए हुए हैं खोरठा और हिंदी से 1986 में खोरठा से, 1989 में हिंदी से। इन्होंने नेट भी किए हैं। नेट UGC 1990 में हुआ है और 2006 में PhD किए हुए हैं। ठीक है, ये सेवा दे चुके हैं अध्यापन में। प्रकाशन जो है सोंध माटी का और जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची के द्वारा किया गया है। विनोद कुमार को कुछ सम्मान भी मिला हुआ है, जैसे खोरठा रत्न 1993 में, डॉक्टर अंबेडकर फिलोसफी सम्मान 2018 में, झारखंड भाषा साहित्य विशेष सम्मान 2019 में और विलुप्त भाषाओं के प्रलेखन के सहयोग के लिए विशेष सम्मान दिया गया है 2021 में। तो गद्य भाग जो कहानी है, ठीक है, युबार है, जिंदगी डोवानी दूसरा है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। धुआं धंधा है तीसरा, माई के लोर चौथा, अजवायर भौजिक बेड़ल चेंगा पांचवा है, छठा है एक पहला जोड़रा और सातवां है ओद दीदा, आठवां है मलकी बहू और नौवां है भीतर बाहर और 10वां है होब। तो ये 10 कहानी हम लोग को पढ़नी है। आज हम लोग पढ़ेंगे जिंदगी डोवानी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जिंदगी डोवानी, जिसका अर्थ होता है जीवन का रोना अथवा संघर्ष। कैसे एक स्टूडेंट अपने जीवन में संघर्ष करता है, उसी पे ये लिखा हुआ कहानी है। तो आपको मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे क्लास में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी क्लासेस सही समय पे मिल सके। झारखंड की भी लगातार क्लासेस दी जा रही है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टोरी क्या है देखते हैं। तो जिंदगी डोवानी जो इसका अर्थ होता है जीवन का रोना अथवा संघर्ष। ठीक है, तो ये जो जंगली है मुख्य पात्र देखते हैं। जंगली जो है शिक्षित बेरोजगार होता है और पूरा का पूरा स्टोरी इसी के इर्द गिर्द जो है घूमता है। जंगली जो शिक्षित बेरोजगार है अपने जीवन में ये बहुत संघर्ष करता है। पढ़ा लिखा है, BA किया हुआ है और इसी पे कहानी स्टोरी घूम रहा है। बड़का भाई, जंगली का जो बड़ा भाई है वो कुलवड़ी में ऑफिसर है। याद रखना है कुलवड़ी में बड़ा बाबू है। ठीक है, मंझला भाई जो है गाड़ी का एजेंट है और एक दोस्त भी है जंगली का जो अशोक है नाम है। ठीक है, तो जंगली का माँ भी है। तो मुख्य पात्र में ये चीज़ें हम लोग देख लिए हैं। स्टोरी देखते हैं। सुबह समय यानी कि भिनसर बोलते हैं। तो ठीक है, सुबह का समय अंधेरा रहता है, अंधेरा का टाइम था। चिड़िया जो है आवाज़ दे रही थी अपनी आवाज़ में, जिससे वातावरण बहुत ही सुंदर और मनमोहक हो गया था। ठीक है, तो जंगली जो है ओसरा में बैठ के सोचता है कि यदि वो भी चिड़ै होता, वो भी चिड़िया होता तो क्या होता। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, जंगली सोच रहा है। आदमी को प्रकृति से सीखने पढ़ने को मिलता है। ठीक है, आदमी को प्रकृति से सीखने और पढ़ने को मिलता है, मगर प्रकृति साथ चल नहीं सकता। लेकिन मनुष्य जो है वो प्रकृति के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, बस इसको पैसा कमाना है। यही तो इसका दुनिया है। आदमी के बारे में बोला जा रहा है। कौन? जंगली सोच रहा है। एक हम है जो BA पास होने के बाद भी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, हमने BA किया हुआ है। ये कौन बोल रहा है? जंगली सोच रहा है। ठीक है, तो घर में भी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। यानी जंगली बोल रहा है कि घर में भी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है। माँ बाप भी कमाने वाले बेटे को अधिक मानते हैं। माँ बाप भी किसको मान रहे हैं? कमाने वाले बेटे को। अब मैं बेरोजगार भत्ता लेने के लायक हो गया हूँ, यानी कि इसकी जो उम्र है और ये बेरोजगार है तो बेरोजगार भत्ता लेने के लायक हो गया है, ऐसा जंगली सोच रहा है। जंगली का बड़ा भाई जो है कुलवड़ी में ऑफिसर है। ठीक है, बड़ा बाबू के पोस्ट पे है।
और मंझला भाई जो है प्राइवेट सवारी गाड़ी में दलाल है, यानी कि एजेंट है। ठीक है, तो मंझला भाई याद रखना है प्राइवेट सवारी गाड़ी में दलाल है। जंगली आईए में था, पिता का उसी समय देहांत हो जाता है। याद रखना है आईए में था, उस समय पिता का देहांत। और माता क्या की थी आगे चल करके, तो घेंचा का हौसली, घेंचा में एक पहनता है मोटा सा सिक्कड़ टाइप से होता है, तो घेंचा में हौसली बेच करके और पढ़ाई थी। और क्या बेच दी थी, तो 2 भैर सोनक सिकरी। याद रखना है घेंचा का हौसली और 2 भैर सोनक सिकरी बंधकी धर के और पढ़ाई थी माँ। ठीक है, माँ को एक आस था कमाने के बाद सब वापस होगा और जिंदगी भी सुधर जाएगा। ऐसा कौन सोच रही है, माँ सोच रही है। लेकिन सारा व्यर्थ हो गया, नौकरी भी नहीं लगा और कमा भी नहीं पा रहा था। तो सभी जगह नौकरी के लिए दरखास्त तो दी आई। कौन, जंगली दरखास्त हर जगह देता था, सभी जगह नौकरी के लिए। 100-200 रुपया जुआड़ी जैसा हार भी जाता था, यानी कि फॉर्म जो भरता था तो इसका बेकार हो जाता था, तो जुआड़ी जैसा ही हार जाता था। ठीक है, कंपटीशन में 2-3 बार बैठा भी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक बार दरोगा का एग्ज़ाम भी पास किया था, बट इसके पास घूस के लिए पैसा देने के लिए नहीं था, जिसके कारण इसका नौकरी नहीं हुआ। मगर पैसा नहीं होने पे इसका नहीं हुआ दरोगा में, तो घूस लग रहा था और इसको हुआ नहीं। दरअसल इसको झारखंड से यदि हम कंपेयर करें तो 1 नंबर ये फिट बैठता है। झारखंड में एक तो वैकेंसी आती नहीं है, स्टूडेंट का क्या जीवन है ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। बस 4 साल 5 साल में वैकेंसी आती है, तो वो भी पहले से ही सीट कंफर्म हो जाता है। ये तो झारखंड का नियम बन चुका है। तो स्टूडेंट करे तो करे क्या, गरीब किसान जो अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं बाहर में, वो क्या करे। माय पैकेट खर्चा देते थे, मतलब माय जो है क्या करती थी, पैकेट खर्चा देती थी, लेकिन कितना दिन देगी, कहाँ से देगी। तो ये अजीज हो गई थी, यानी कि मतलब परेशान हो चुके थे। ठीक है, माँ जो है आस भी छोड़ दी नौकरी का, यानी कि अब ये नौकरी का आस भी छोड़ देती है माँ कि जंगली को नौकरी होगा। उम्र खत्म होने पे, यानी कि जंगली का क्या हुआ, उम्र खत्म हो गया, तो माँ आशा छोड़ दी, माँ गुम हो गई। अब क्या है कि माँ धीरे धीरे क्या हो जाती है, बूढ़ी तो थी ही, अब गुम हो गई, यानी कि बोलने चलने नहीं लगी, घूमने फिरने नहीं लगी, अन्न पानी छोड़ दी। ठीक है, चिंता था जंगलिया बेकार हो जाएगा, यानी कि उसको एक ही चिंता था कि जंगली जो है इसका जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा। जंगली कहता था माँ नौकरी कर शादी करना बढ़िया होगा, यानी कि जंगली हमेशा माँ को कहता था कि माँ जब नौकरी लग जाएगा ना तो शादी करना बढ़िया रहेगा, उसके पहले दिक्कत है, परिवार लाने से पहले जुगाड़ करना चाहिए पैसा उसा का, कुछ कमाने धमाने का। ठीक है, ऐसा जंगली बोलता था। एक दिन जंगली माँ जंगली को बुलाकर बिजनेस या ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहती है। अभी हम लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट के लाइफ में यही होता है, जब उसका उम्र होने लगता है तो घर से भी दबाव मिलता है कि शादी के लिए ये वो। तो स्टूडेंट जो है हमेशा गार्जियन को ये समझाने के लिए कोशिश करता है कि नौकरी लग जाएगा तो हम लोग शादी कर लेंगे। ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ, अभी ऐसा ही हो रहा है। क्या करे, सरकार तो नौकरी दे नहीं रही, स्टूडेंट का क्या गलती है। जब नौकरी मिल नहीं रही है, जब वैकेंसी नहीं आ रही है तो एग्ज़ाम लिखे कहाँ से, और लिखे तो फिर सीट पहले से कंफर्म हो जाता है, तो स्टूडेंट क्या करे। तो एक दिन जंगली की माँ जंगली को बुला करके क्या बोलती है कि बिजनेस या ट्यूशन कर लो। लेकिन जंगली कहता है कि बिजनेस में पूंजी लगता है माँ, बैंक से लोन लेना भी ठीक नहीं है, यानी कि बैंक से लोन लेंगे और बिजनेस कहीं नहीं चला तो फिर परेशानी है, और बिजनेस के लिए क्या पूंजी चाहिए। लोन लेने में भी पैर भी चाहिए, लोन देखिए लेने में भी अब क्या चाहिए, पैर भी चाहिए बैंक में। जंगली जो है भाई और भौजाई की नज़र में दूध की माछी हो गया है, यानी कि भाई और भौजाई की नज़र में दूध में जब माछी पड़ जाता है ना तो क्या करते हैं, फिर दूध को फेंक देना पड़ता है। ठीक उसी तरह से दूध के माछी के समान हो गया है जंगली, यानी कि पूरा फैमिली में जंगली जो है वो दूध के माछी जैसा हो गया है। ठीक है, लेकिन कोई काम करवाना हो तो मिश्री सम्मान व्यवहार, लेकिन जंगली से कोई काम यदि करवाना हो तो भाई और भौजाई जो है एकदम मीठा मीठा बोलता था। ठीक है, भौजी के पैर में धूल नहीं लगना चाहिए, यानी कि ये ज़मीन पे पैर नहीं रखना चाहती थी।
घंटे घंटे चाय भी चाहिए, इसको बैठले बैठले क्या चाहिए, चाय चाहिए। कभी पूछती भी नहीं थी जंगली को चाय पीने के लिए, ठीक है। बुलाती भी ऐसे थी, जंगलिया कहीं के, ये जंगलिया, मुजरिम के समान, ठीक है। जंगली का अर्थ होता है जंगल में रहने वाला। जंगली का अर्थ देखिए कितना अच्छा है, बट इसका नाम जो है इतना बिगाड़ करके लिया जा रहा था। तो जंगल में रहने वाला यानी कि बुद्धगर और ज्ञान वाला माना जाता है, जंगली का अर्थ होता है। तो जंगली जब घर से बाहर निकलता है, जंगली जब घर से बाहर जाता था तो बच्चा लोग क्या बोलता था, बुढ़वा दादा बोल के और इसको चिढ़ाता था। वैसे भी जब उम्र ज़्यादा हो जाता है तो क्या करता है, बच्चा लोग चिढ़ाता है। जब बेरोजगार है, कोई कुछ कर नहीं रहा है तो बच्चा लोग चिढ़ाने का काम करता है। जंगली मन ही मन, हाँ 30 बरस हो गया ना इसलिए बूढ़ा हूँ और पढ़पौस हूँ, यानी कि पढ़ लिख करके और बेरोजगार हूँ, बूढ़ा मतलब मूर्ख हूँ। जंगली जो है कॉलेज के दिन को याद करके कलप जाता है, यानी कि दुख व्यक्त करता है अपने आप में। कहाँ गया वो संगी साथी, खराब दिन में कोई साथी नहीं, पैकेट में 4 पैसा था तो 4 साथी भी था। ये तो वास्तविकता है कि यदि आपके पास पैसा है तो साथी भी मिल जाएगा। आज बेरोजगार हैं तो सब मिलने से लजाता है, आज यदि हम बेरोजगार हैं तो कोई मिलना नहीं चाहता है, सब शर्माता है हमसे मिलने के लिए। जंगली को याद है एक बार दोस्त अशोक के शादी में गया था। इसका दोस्त होता है अशोक, तो उसके शादी में एक बार गया था। अशोक जो है बड़ा नौकरी वाला था, खाली हाथ ही गया था, इसके पास कुछ था नहीं तो खाली हाथ चल गया, लेकिन दोस्त का प्यार के कारण गया था, ठीक है। खाने पीने के लिए पूछा गया मगर दोस्त जैसा नहीं, दोस्त जैसा व्यवहार नहीं किया गया इसके साथ। यानी खाने पीने के लिए तो पूछा लेकिन दोस्त के साथ जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। हमको सुना करके अशोक का बड़ा भाई जो है वो बोलता है जंगली एकदम जंगली है, कटसी नहीं जानता, औपचारिकता। कर्सी का मतलब होता है औपचारिकता, यानी कि ये जब आया है तो ये कुछ गिफ्ट लेकर के नहीं आया है, इसको गिफ्ट ले करके आना चाहिए था। ये बात कलीजा में लग जाता है किसको, जंगली को। सोचता है 10-20 रुपए नहीं दे पाए इसलिए हम कर्सी नहीं जानते। आकाश में, आगे कहानी में कहा जा रहा है कि आकाश में बादल रहता है। जंगली माँ जो है हालत खराब है, यानी कि जंगली का जो माँ है उसकी हालत खराब है। सब भाई भौजी खाट पास ओठेंग के बैठा हुआ, यानी कि खाट के पास जो है, खाट पे जैसे माँ लेटी हुई है वो उसका हालत ख़राब है, तो वहाँ पे ओठंग करके सब क्या भाई भौजाई बैठी हुई है, ठीक है। तो माँ जंगली हालत पर कलप रही है। माँ सोच रही है कि यदि हम यहाँ से चले गए, मर गए तो जंगली का क्या होगा, ऐसा सोच सोच करके कलप रही है। माँ बोलती है, जंगली को बुलाती है और बोलती है अब हम जा रही हो बेटा जहाँ तुर बाप गेल थे, मतलब बोल रही है कि जहाँ तुम्हारे पिताजी गए हैं अब मैं वहीं जा रहा हूँ। तो बेसर रही हैं, नज़दीक बुला करके बोलती है, यानी जंगली को अपने पास बुलाती है और बोलती है हमर हर के 100 रुपया हो, पान गुमटी लगाना। यानी माँ बोलती है कि मेरा हरका में, यानी कि जहाँ पे माँ कुछ कुछ रखती थी सामान, तो वहाँ पे हर के 100 रुपया है, तुम पान का गुमटी लगा लेना। गाँव देती, यानी कि गाँव की देवी जो है तो बिजनेस बढ़ा देगी, यानी तुम्हारे बिजनेस को बढ़ा देगी। और माँ इतना बोल करके सिरा जाती है, यानी कि मर जाती है। तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी जो है हमारा कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, सारे पॉइंट क्लियर होगा। इस कहानी से हमको ये पता चलता है कि एक स्टूडेंट के लाइफ में कितना संघर्ष भरा जिंदगी होता है और वो अपने संघर्ष में किस कदर से खो जाता है कि उसे कोई भी चीज़ का फिक्र नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है उनके लिए, यानी कि स्टूडेंटों के लिए। सही समय पे सही चीज़ ना मिले तो क्या होता है स्टूडेंट के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।